नंदी को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को आकर विरोध करना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, ये बड़े बड़े नेताओं की भाषा को क्या हो गया है? विवेक श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र में मैं एक बार जल्दी से रिएक्शंस लेना चाह रही हूँ। ये क्या हो रहा है? डुबो के मारेंगे, पटक कर मारेंगे। अब राज ठाकरे कह रहे हैं मैं डुबो के मारेंगे, यहाँ पर आए, मंच से खुली धमकी दे रहे हैं वो। नहीं, राज ठाकरे सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ही वांट्स टू कम बैक, एक बैक एंट्री मारने की कोशिश है। मुद्दों को खोज रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मराठी का सम्मान है, हिंदी का भी सम्मान है, अंग्रेजी की भी जरूरत है और बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। तमिलनाडु में भी भाषा का एक अपवाद है, तमिल वर्सेस हिंदी, तो ये अनेकों राज्यों में है। लेकिन आप वायलेंस में नहीं आ सकते। ये वही शिवसेना है जिसने इमरजेंसी में कांग्रेस का समर्थन किया, फिर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक मुहिम चली और कहा गया साहब कि ये मराठियों की नौकरियां ले लेते हैं। वो मुहिम खत्म हुई, फिर एक हिंदुत्व की मुहिम शुरू हुई, उसमें मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, वो खत्म हुई। अब उत्तरी भारतीयों और भाषा के नाम पे तीसरी मुहिम चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक लड़ाई और एक अस्तित्व की लड़ाई है पार्टियों की, और वो एक पहचान चाहते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे, वायलेंस करेंगे, मारपीट करेंगे, ये गलत है। आप अपनी बात रखिए। आपको लग रहा है कि लैंग्वेज के रूप में आप कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हर राज्य को ये एक अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी को कि वो अपनी बात रखे, बट यू कैन नॉट बीट पीपल। गरीब बिहारी ठेले वाले को मारना गलत है। ये तो अब तो राज ठाकरे मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। आप अपने सहयोगी के खिलाफ बोल रहे हैं विवेक जी, अपने ही सहयोगी के खिलाफ बोल रहे हैं। उद्धव बाहर हो गए। नहीं, मैं खिलाफ अच्छा, हाँ, ये देखिए वायलेंस के खिलाफ। उद्धव ने कल ही घोषणा कर दी रात को, वायलेंस के खिलाफ बोल। उद्धव ठाकरे ने कल ही बोल दिया। मैं चाह रही थी विवेक जी बोले, आपने बोल दिया। मैं यही पंच तो चाह रही थी वो बोले इस पर। हमारे सम्मानित नेता हैं, उद्धव ठाकरे हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे इंडिया अलायंस घटक दल के एक बड़े ही, लेकिन वो पीट कर, वो डुबो कर मारने वाली सोच की वकालत करते हैं क्या? वो डुबो कर मारने वाली सोच की वकालत करते हैं क्या? मैं एक बार संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ, संगीत रागी जी के पास जा रही हूँ। एक बार सुनिए। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं मैं हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं। अब ये हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं वाली जो सोच है, ये बहुत डेंजरस है क्या? देखिए, नहीं, मैं इसे डेंजरस नहीं मानता। ठीक है, आप हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं, आप मत बोलिए, लेकिन ज़रा वही साहस जो है उर्दू के खिलाफ भी आप रखिए, अंग्रेजी के खिलाफ रखिए। हिंदी जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई की भाषा थी और अंग्रेजी के खिलाफ थी। दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि दक्षिण भारत से आंदोलन उठा और आज जो है वो एक विदेशी भाषा को स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार है, लेकिन अपने देश की भाषा, जिसे मैं मानता हूं कि इस देश की जितनी भी भाषाएं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है सभी भाषाएं राष्ट्रीय हैं, लेकिन हर देश एक संपर्क भाषा के रूप में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसको खड़ा करता है। फ्रांस में फ्रेंच जो है वो पेरिस से 20 किलो सबर पर पहले नहीं जाना था, लेकिन पूरे फ्रांस में उसको बाद में फैलाया गया। उसी तरह से जिस आज स्टैंडर्ड अंग्रेजी को देखते हैं वो इंग्लैंड से बाहर स्कॉटलैंड में वैसी अंग्रेजी नहीं थी, बट बाद में उसका वहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया। ठीक उसी प्रकार से भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है और बाकी अन्य भाषाएं भी राष्ट्रीय हैं। मज़ेदार बात है कि ये सही बात है, समीर चौगांकर ने ठीक कहा, ये दोनों भाई जो है इनकी राजनीतिक बिसात पिट गई है और इसीलिए भाषा का सवाल आ रहे हैं। और भाषा भी कैसी, ये गुंडों की भाषा यूज करते हैं। वैसे तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि शिवसेना का चरित्र गुंडों का चरित्र है, एक्सटॉर्शन, मार पीट, नेम प्लेट, दुकान का नाम बदल दो, मराठी में नाम बदल दो, नहीं तो पीटेंगे नाम। तो महाराष्ट्र ये में चरित्र तो शिवसेना का रहा था, महाराष्ट्र में लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आने के बाद अभी तो नई सरकार बनी, राष्ट्रीयकरण हुआ था। महाराष्ट्र में अभी नई सरकार बनी है संगीत जी, लेकिन जब राज ठाकरे वाली बातें कहते हैं मैं हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं, तो वो बीएमसी का चुनाव देख रहे हैं क्या? वो महाराष्ट्र में सियासत देख रहे हैं क्या? और यहाँ देखिए दोनों तरफ से होता है, बीजेपी भी एक चुनाव देख रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ राज ठाकरे चुनाव देख रहे हैं। मैं एक बार किशोर जी को स्क्रीन पे ले लीजिए, किशोर जी के पास जाऊं, कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊं एक बार। किशोर जी ये बार बार इस तरह के बयान देना, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी हो क्या रहा है? ये पॉलिटिकल समीकरण जो महाराष्ट्र में बदल रहे हैं, इंडी के साथ नहीं राज ठाकरे के साथ, क्या खिचड़ी पक रही महाराष्ट्र में?
नहीं, हम विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में हाँ। सदृढ़ है। देखिए सुचित्रा जी, यहाँ जो कुछ लोग बोल रहे हैं उनका ना ही तो बीजेपी से कोई कनेक्शन दिखता है, ना ही तो कोई शिवसेना से कनेक्टेड है। मैं एक बात बताता हूँ सुचित्रा जी, निशिकांत दुबे पे कोई कुछ बोलेगा नहीं। निशिकांत दुबे की रिएक्शन, एक्शन पर रिएक्शन आई है, इस पे कोई बोलेगा नहीं। और निशिकांत दुबे ये भाजपा के सांसद है क्या, ये भाजपा की अधिकृत भूमिका है? तो कोई भाजपा का कभी आता नहीं तुम्हारे चैनल पर। अब मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर कल जो विवाद चालू हुआ, ये विवाद पहले चलने लगा था। नहीं, आप कि तो पहली एमएनएस से वाले भी नहीं रहे ना सर। एक मिनट सर समस्या क्या है, देखिए एक सुनिए, मैं मिनट। आपको बता रही हूँ। आपने कहा भाजपा वाले नहीं आ रहे हैं, हाँ तो एमएनएस वाले भी नहीं रहे हैं। अब क्या है, बयान दे दो और उसके बाद भाग जाओ, उसके बाद इस पर कुछ बोलो मत, क्योंकि आपने चिंगारी तो लगा दी, उसके बाद लोग लड़ते रहे, लोग आपस में उलझते रहे। सुचित्रा जी मुझे पूरा करने दो, बोलिए मुझे बोलिए। पूरा करने दो ना, पूरा। हाँ देखो सुचित्रा जी, आप है ना राज ठाकरे के बीच में हमको काय को लपेट रहे। अरे क्यों नहीं लाऊंगी हाँ, सर? हमें ये मारने पीटने के अरे बहुत क्यों खिलाफ नहीं है। लाऊंगी सर? हाँ वही तो दोनों भाई समीर शेयर कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दोनों परिवार मिल रहा है, दोनों के बेटे मिल रहे हैं, ओ पूरा परिवार समीर जी, इकट्ठा हो रहा है। ओ आप कह रहे हो समीर कैसी जी, बात रुको कर रहे हो, रुको तिवारी जी? रुको रुको रुको। देखो ये रागी जी कहते हैं कि हम गुंडे हैं। रागी जी, तुमसे ज्यादा तो हमारा चारित्र ठीक है, तुम हमें गुंडे बोलते हो। और तो बीजेपी हमारे वजह से गुंडों के सहारे ही तो यहाँ सत्ता में आ गई थी। अब मैं बता रहा हूँ तुमको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो कोई बड़े आदमी बात करते तो बच्चों ने बीच बीच में नहीं बोलना। मैं बता रहा हूँ हैं कि कैसे वो मार बच्चा कौन है यहाँ पर किशोर जी? बच्चा कौन है? मैं ये मान रही हूँ आप वरिष्ठ हैं, लेकिन बच्चा कौन है यहाँ? अरे संगीत रागी वगैरह को मैंने ही उंगली पकड़ के सिखाया था। मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, मेरी बात प्रोफेसर मेरी बात रागी, यू सुनो, मस्ट बी द हैप्पीएस्ट मैन टुडे। गंभीर आपको था। बच्चा कहा जा रहा है नेशनल टेलीविजन पर। फील हैप्पी, एंजॉय द मोमेंट। मैं बात कर लूं, मैं पूरी बात कर बोलिए रहा हूं। बोलिए 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 बोलिए, रखिए कर फिर रहा कृष्णा जी के पास जाऊँ। हाँ। देखो मैं बताता हूँ, जब तक चुनाव होते नहीं महाराष्ट्र में, तब तक संगति ये का चलते ही असर रहेगा। है, संगति का असर है और कुछ नहीं। तिवारी जी, उनका दर्द समझिए। तिवारी जी है और उत्तर भारतीयों की पिटाई की बात होती है और शिवसेना का पक्ष रखना पड़ता है, उनको मराठियों का पक्ष रखना पड़ता है। कितना भारी मन रख के बात रख रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं समीर तुमको बोलता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर आप रहते हो। हाँ, महाराष्ट्र में आप रोजी रोटी कमाते हो और आप कहेंगे कि मैं आपसे भोजपुरी बोलूंगा, आपसे हिंदी बोलूंगा। अरे मराठी महिला से मराठी के उतनी दो टूक मराठी अरे तो क्यों आनी नहीं चाहिए। भाई? नहीं सर, मुझे और लगता है ये तो मराठी- लड़ाई आगे पहुंच गई है। ये लड़ाई अब आगे पहुंच गई है। एक बार कृष्णा हेगड़े जी के पास जा रही हूँ जल्दी से। कृष्णा हेगड़े जी, ये लड़ाई मुझे लगता है आगे पहुंच गई है। वो कह रहे हैं मैं हिंदू हूं पर हिंदी नहीं हूं, यानी उन्होंने क्लियर डिमार्केशन कर दिया है कि हिंदुओं में भी मैं बंटकर देखूंगा। आप हिंदी भाषी हैं या फिर आप कोई और मराठी भाषी हैं, ये मैं क्लियर डिमार्केशन, ये मैं ये देखकर ही आगे बढ़ूंगा। तो यानी वो जो एक हिंदुओं में भी एक दीवार खींचने वाला बयान राज ठाकरे ने दे दिया। आप सहमत है इससे?